अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल द रेस ऑफ लर्निंग और मैं हूं एहसान दानिश। आज आपके चैप्टर नंबर 4 द सेल का चौथा यानी कि फोर्थ लेक्चर है और इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है जी, स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल और मुआवजा करना है फिर प्लांट्स और एनिमल सेल्स का और बिलाखिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स एज द मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल एंड द टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द होल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। उन टेक्निक्स को हमने स्टडी करना है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर गौर कीजिएगा, हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल, आम सेल, सादा। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है सेल की इनर चीजों को स्टडी करने के लिए, डीप जो सेल के अंदर छोटी चीजें मौजूद हैं, उससे क्या कहते हैं जी, सेल फ्रैक्टिनेशन टेक्निक। फ्रैक्टिनेट करना, अलहदा करना, ठीक है जी, उसे जुजियात में तकसीम करना, हर चीज को, हर सेल के कंपार्टमेंट को अलहदा अलहदा स्टडी करना जी, सेल फ्रैक्टिनेशन टेक्निक कहलाता है। अब सेल फ्रैक्टिनेशन टेक्निक में सेल्स की होल मेजर स्टडी के लिए दो टेक्निक्स, दो स्टेप्स को अपनाया जाता है जिनको हमने डिटेल के साथ यहाँ पे देखना है। तो पहले नंबर पे जो स्टेप है फर्स्ट, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज दैट इज द इंस्ट्रूमेंट, आला है। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली वो आला है जिसके जरिए सेल को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसके अंदर मौजूद उसकी ऑर्गेनेलीज, उसका सिस्टम, उसको बखेरा जाता है और अलग अलग से स्टडी किया जाता है। मतलब वैक्यूल्स को, गोल्जी बॉडीज को, राइबोसोम्स को, हर चीज को अलग किया जाता है और स्टडी किया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूज वाले को इस्तेमाल में लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन। और इस पहले स्टेप में आम जो सेल होता है, पौधे का है या किसी भी जानदार का है, तो उसको तोड़ने में क्या चीज किरदार अदा करती है, डेनेसिटी ग्रेडियंट। मतलब गोल्जी बॉडीज की कोई डेनेसिटी और है, वैक्यूल्स की डेनेसिटी और है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी बाकी चीजें हैं उनकी डेनेसिटी कुछ की ज्यादा है, कुछ की कम है, तो एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो डेनेसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पर इनको अलग किया जाता है। तो क्या कहलाता है, डेनेसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। तो ये सेंट्रीफ्यूजेशन की एक टाइप बनी, डेनेसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। तो स्टेप सेकंड को डिस्कस करने से पहले इस बात का जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ सेल होते हैं वो आसानी से, उनकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनका जो अंदर इंटरनल प्रोसेसेस सिस्टम्स हैं, उनको आसानी से अलहदा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक खास टेक्निक अपनाई जाती है जो कि बड़ी कम्प्लेक्स है। उसे क्या कहते हैं जी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन। तो इसे आम लफ्जों में स्पीडली मूव समथिंग। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब यह भी है कि स्पीडली मूव समथिंग, किस चीज को बहुत तेजी में हरकत देना, घुमाना, रोटेट करना, तो उससे उसकी चीजें बिखर जाती हैं और टूट जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन। तो ये दो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं सेल की इंटरनल बॉडीज को स्टडी करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इस प्रोसेसेस के तहत, इन स्टेप्स के तहत सेल के कौन कौन से पार्ट सामने आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। पहले नंबर पे जो पार्ट है वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पादू में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, सेल वॉल। पौधों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल के लफ्जों में भी
याद किया जाता है। उसके बाद सेकंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये फ्लूइड मादा है जो कि सेल के अंदर मौजूद है और उसके अंदर दीगर ऑर्गेनेल्स मौजूद है। तीसरे नंबर पे है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सर्कुलर मटेरियल having higher density, having nucleolus, having chromatin bodies, having chromosomes and having DNA or RNA and protein to synthesize ribosomes is known as nucleus। तो ये तीन जुजियात हैं किसके? पार्ट्स ऑफ सेल भी कहलाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करने लगे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो दो तरह के मेजर सेल हैं, एक है जी यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल जी। तो यूकैरियोटिक सेल दैट इज द complex, that is the present type of cell in living organisms। जितने भी complex और well definited organisms हैं उनमें well definited cells मौजूद है जिन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो आप बायोलॉजी के लिए क्या कहेंगे? The well definited cell having well defined nucleus and other bodies or organelles having all the organelles present is known as eukaryotic cell। और दूसरी तरफ prokaryotic cell is the simple type of cell which was originated when earth was created। ठीक है जी। तो ये एक सादा किस्म की सेल्स है प्रोकैरियोटिक, इनमें ऑर्गेनेल्स वगैरह का वजूद नहीं है और इनका डीएनए मादा, इनका आरएनए, इनके राइबोसोम्स, इनके प्रोटीन्स और इनका न्यूक्लियस डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म के अंदर। नो वेल शेप है इनकी, ये सिंपल और सादा सेल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स आमतौर पर अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, एल्गी वगैरह में ये कॉमन है, फंजाई जैसे आप समझ लें। तो ये होगी टाइप्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल जो है इनका साइज वेरी करता जाता है, हर ऑर्गेनिज्म में इनका साइज वेरी कर जाता है, इनका साइज कोई सेम नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो उसके अलावा बिगेस्ट सेल बायोलॉजिस्ट ने जो डिस्कवर किया वो था ऑस्ट्रिच। बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है जी, उसका बिगेस्ट सेल है। और इसको सेल को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट लिया जाता है वो माइक्रोमीटर है और एक जो माइक्रोमीटर है उसकी पावर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर, मतलब मीटर का -6 पार्ट है मीटर का। तो क्या बनता है? 1 माइक्रोमीटर। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। अभी हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन करने लगे हैं, मुआवजा करने लगे हैं। तो डायग्रामेटिकली पहले देखते हैं इनका मुआवजा। तो हमारे सामने पहले जो है ये जो फिगर है ये है एनिमल सेल। तो that are the vacuoles, these are the राइबोसोम्स, ऊपर जो ग्रेन्यूल फॉर्म में मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रियन दैट इज द न्यूक्लियस, इसके अंदर जो मौजूद है न्यूक्लियोलस है। ये है साइटोप्लाज्म और ये ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो एंड मैक्रो ट्यूब्यूल्स, जो दो किस्म की ट्यूब्यूल्स हैं। और ये गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस है और ये है साइटोस्केलेटन, सेल बॉडी जिसे कह सकते हैं, ढांचा है जो सेल का। और दीगर ये साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स है और ये साइटोक्रोम्स है। ये अंदर की तरफ सेकंड नंबर पे ब्लू कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऊपर सेल वॉल कह ले या सेल मेम्ब्रेन कह ले। तो ये एक जानदार का सेल है और इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइन है और इस तरह से मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये एक एनिमल का सेल है। सेकंड नंबर पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये है प्लांट, एक पौधे का सेल है। तो
ये सर्कुलर होता है एनिमल का सेल, और ये होता है 4 डायमेंशनल, 4 किनारों वाला, 4 डायमेंशनल। तो इसके अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये वाटर मेम्ब्रेन जो है ये है सेल वॉल, नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द बिगेस्ट वैक्यूल। ये बड़े वाला ब्लू कलर में क्या है जी, वैक्यूलर बॉडी है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है पौधों के सेल में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन और पीटा सेल्स या क्लोरोप्लास्ट कह ले, जो एक पौधे के सेल का जुज्व है, फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है। ये है जी इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बॉडीज, साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है। तो ये जो वैक्यूल है इसका साइज बड़ा होता है, तो ये इसके सेल के न्यूक्लियस को पुश अप कर देता है, साइड पे धकेल देता है। तो ये है जी प्लांट का सेल जो कि 4 डायमेंशनल है और उसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। और ये है सर्कुलर एनिमल का सेल हैविंग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड हैविंग सर्कुलर इन शेप। अब मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूं इनसे हटके, इनके डिफरेंस प्लांट और एनिमल का सेल। देखिए, जो एनिमल सेल दैट इज सर्कुलर, प्लांट का सेल 4 डायमेंशनल, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्लांट के सेल हैविंग लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और लार्ज वैक्यूल बन जाता है। लेकिन in animal cells there are smaller vacuoles are present in whole cytoplasm. Nucleus is present inside of cell in plant cells, and nucleus is present in the center or near the center in animal cells. And animal cells have no cell wall, but the cell wall is present only in plants. तो ये 4 मैंने आपको डिफरेंस बता दी हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के। तो ये एक मेजर शॉर्ट क्वेश्चन है और ये होल एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आपका आज का टॉपिक था। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। वासलाम, अल्लाह हाफिज।